हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिसर। हम लोग आज समझने वाले हैं अपना ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है और इससे क्या फंक्शन होता है। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेवलिंग डायग्राम है, इसको मैं आपको एक साथ बताना चाह रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर देखिए ये नसल कैविटी है जो अंदर की तरफ थोड़ा सा नोज और माउथ के अंदर साइड में होती है नसल कैविटी। जब हम एयर लेते हैं तो एयर यहाँ से पास होती है। यहाँ पे नोज में जो हेयर्स होते हैं और यहाँ म्यूकस होता है, उसके थ्रू क्या होता है, एयर हमारी प्यूरीफाई हो जाती है, यानी डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जा पाते हैं। फिर एयर जाएगी फेरिंग्स के पास। जब फेरिंग्स के पास आएगी तो यहाँ से दो रास्ते होंगे, एक जाएगा फूड पाइप को, एक जाएगा विंड पाइप को। विंड पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया और फूड पाइप को बोलते हैं इसोफेगस। तो यहाँ पर डिसाइड करने वाला होता है एक एपिग्लॉटिस। ये डिसाइड करता है कि एयर आई है तो ट्रैकिया में जाएगी और फूड आया है या वाटर आया है तो फूड पाइप में जाएगा। उसके बाद नीचे एक हिस्सा पड़ता है यहाँ पे, वो होता है लैरिंग्स। अब लैरिंग्स क्या काम करता है, लैरिंग्स के अंदर होते हैं इस तरह के कुछ वोकल कॉर्ड्स। अब ये वोकल कॉर्ड क्या करेंगे, जब आप सांस लेंगे ना तो ये ऐसे वाइब्रेट होंगे, जिनके थ्रू यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और एडम सिप्पल भी कहते हैं। अब ये लंबी सी पाइप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया में बहुत सारी होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जिनकी वजह से इसके अंदर एयर का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाता है। अब यहाँ पर दो लंग्स है हमारे पास, एक है राइट लंग, एक है लेफ्ट लंग। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं प्लूरा। इसके कवरिंग में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जिससे इसका जो सर्कुलेशन है यानी कि स्मूथली बना रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो, ये हार्ट की लोकेशन है, यानी कि ट्रैकिया के नीचे दोनों लंग्स के नीचे साइड में सिचुएटेड होता है, यानी लोकेटेड होता है अपना हार्ट। अब यहाँ से जो ट्रैकिया आ रहा है वो डिवाइड होता है। जब 2 ब्रांच में डिवाइड होता है तो इसको बोलते हैं ब्रोंकस, और यहाँ से फर्दर अंदर डिवाइड हो जाता है। जब फर्दर डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और आगे जाकर के जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं इनको बोलते हैं एल्वियोलस। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसी चीज को मैंने यहाँ जूम करके दिखाया है। जब ट्रैकिया से डिवाइड होता है तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी ब्रोंकस पहली बार डिवाइड हुआ, सेकेंडरी ब्रोंकस दूसरी बार डिवाइड हुआ, टर्सरी ब्रोंकस तीसरी बार डिवाइड हुआ, और उसके बाद बहुत सारी ब्रांचें निकल आई जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और यहाँ पर ये दिख रहा है आपका बहुत सारा बंच ऑफ एल्वियोलस, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे एल्वियोलस मिलके यहाँ पे बनते हैं एल्वियोलाई। और इसी के ऊपर लगा होता है बहुत सारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का मतलब है जिसमें ब्लड फ्लो होता है। आने वाला ब्लड जो हमारा यहाँ से होता है वो एट्रियोल से आ रहा होता है और वेन्यूल से बाहर जा रहा होता है। अगर ये ब्लड हमारे यहाँ पे आ रहा होता है तो इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो ब्लड आ रहा होता है यहाँ पे। और इस वाले ब्लड के अंदर क्या होता है, जब निकल रहा होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है। कैसे, आइए समझाते हैं। इस वाले मैंने कहा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बोलते हैं। ये जो बहुत सारा आपको बंच दिख रहा है कैपिलरीज का, इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब एक एल्वियोलस को मैंने यहाँ सिंगल ले लिया है, और ये जो एट्रियो से पाइप आ रही है उसको मैंने यहाँ दिखाया, मतलब कैपिलरी आ रही है। इस कैपिलरी में जो ब्लड आ रहा है बॉडी से आ रहा है ये ब्लड, और ये जो ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड है क्योंकि इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है इस वाले के अंदर, ठीक है, इस वाले ब्लड में, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। और जो ऊपर से हम एयर ले रहे हैं वो यहाँ तक आ रही है। अब ये वाले जो एयर आया, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो आपका एल्वियोलस में है और ब्लड के अंदर CO2 है। तो होता क्या है, यहाँ पर एक चेंज हो जाता है, वहाँ का ऑक्सीजन नीचे आता है यानी ब्लड में, और ब्लड का CO2 वापस चला जाता है। अब ये होता कैसे, ये एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। और CO2 और O2 को कैरी कौन करता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन कैरी करता है हमारा ब्लड तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है तो उसको बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर जो हमारा ये ब्लड डीऑक्सीनेटेड आ रहा था, जब यहाँ से निकलता है ना तो वो ऑक्सीजन लेके निकलता है। आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, लेकिन जब जाता है ना यहाँ से तो ऑक्सीजन के पास आ जाती है, इसलिए निकलने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये रहा इसका सिंपल सा फंक्शन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सर इससे क्या फायदा होता है। देखिए रिस्पिरेशन से फायदा ये होता है कि रिस्पिरेशन जब हम लेते हैं ना, रिस्पिरेशन करते हैं तो होता क्या है इसमें कि जो हमारी बॉडी में फूड मटेरियल है ना उसका ऑक्सीडेशन होता है, और उसके थ्रू रिलीज होती है एनर्जी, और उस एनर्जी से हम अपनी डेली की एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था ना डाइजेशन में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू जो बहुत सारा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है ना, उसी फूड को जो ब्लड में मिल जाता है ना, उसी फूड को फिर ऑक्सीडाइज करने के लिए इस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर रिस्पिरेशन नहीं होगा ना तो आपने जो भी खाना खाया है उसका कोई यूज ही नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना, यानी सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे से लिंक्ड है। अब बात कर लेते हैं अपने सिंपल सा छोटे से डायफ्राम की। जब हम इनहेल करते हैं यहाँ पे तो होता है क्या, देखिए डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उस समय वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रेशर अंदर का डिक्रीज हो जाएगा।
सेकेंड टाइम जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है वो एक्सपैंड कर जाएगा और वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज करेगा और यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से सिंपल सा अपना ये प्रोसेस है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये आपको अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय।